नक्सल इलाकों में पटरी पर जिंदगी आ रही है। सलवा जुडूम के समय गांव छोड़कर गए आदिवासी अब वापस लौट रहे हैं। तो देखिए, 2 दशक बाद 50 से ज्यादा परिवारों की वापसी हुई है। सिलगेर, उसके साथ ही तिम्मापुरम और गेल्लूर जैसे गांव में फिर से लोग बसने लगे हैं, आबादी बढ़ने लगी है। और देखिए, 20 साल बाद गांव में सड़क बन रहा है, अस्पताल, आश्रम और साई सरकार के नेतृत्व में बृहद नक्सल इलाकों में नई उम्मीदें जगी है। लगातार देखिए, सीएम साई की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इन तमाम आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए। और देखिए, इसी को लेकर अब लोगों में विश्वास भी दिखने लगा है। नक्सल इलाके में पटरी पर जिंदगियां आने लगी है और सलवा जुडूम के समय गांव छोड़कर जो लोग गए थे वो आदिवासी अब वापस लौटने लगे हैं। और 2 दशकों के बाद में आप समझिए कि 50 से ज्यादा परिवारों की वापसी होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका इसमें बहुत अहम हो जाती है। जिस प्रकार से सरकार ने निरंतर लोगों के मन में यह विश्वास जगाया है कि देखिए, सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, सरकार सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी फोन लाइन पे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। देखिए अविनाश, लगातार सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी विकास पहुंचे और लोगों को सुरक्षा मिले। अब इसी का फल है कि 2 दशकों के बाद में भी परिवार की अब वापसी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम कई ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिसमें निर्दोष आदिवासियों की नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और ऐसे ही साल 2005-6 में भी सलवा जुडूम के समय इस तरह की घटनाएं जो है देखने को मिली। और उस समय 2005-6 में बहुत से ऐसे आदिवासी परिवार थे जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के कई इलाकों को छोड़कर जो है आंध्र प्रदेश चले गए और वहां पर वो अपना जीवन यापन करने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब उनके गांव में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। सरकार की ओर से या जो प्रशासन है वहां पे पुलिस प्रशासन और तमाम चीजों से उम्मीदें जो है खत्म हो गई थी, क्योंकि नक्सली लगातार उन पर हमला करते थे, उनका उपयोग करते थे, कभी वो मुखबिर के नाम पर मारे जाते थे। लेकिन अब 2 दशक के बाद 50 से ज्यादा परिवारों की वापसी जो है वो बस्तर के दंतेवाड़ा के इस इलाके में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसे समझा जाए कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार काम कर रही है, साय सरकार के नेतृत्व में जो नक्सल मोर्चा जो सरकार ने ली है, नक्सल उन्मूलन की दिशा में जो काम कर रही है, उसका एक बड़ा प्रभाव इसे माना जा सकता है। क्योंकि जो नक्सली 2 दशक तक अपने गांव छोड़कर दूसरे राज्यों पर रहे, वहां पर अपना जीवन यापन किए, वो वापस अपने निजी गांव में पहुंच रहे हैं, अपने गृह ग्राम पर पहुंच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो नक्सल अभियान है, नक्सल मुक्त करने का जो अभियान है, उसे सफल माना जा सकता है। और इसी कड़ी में करीब 2 दशक बाद जो है इन गांवों में वापस रौनक लौटने जा रही है। और छत्तीसगढ़ के जो जगरगुड़ा में करीब 11 से 11 किलोमीटर दूर सिलगेर है, तिम्मापुरम है, बेदरे, बोरगुड़ा जैसे कई ऐसे गांव हैं जहां पर वापस से आबादी बसना शुरू हो चुका है। करीब 50 परिवार जो है वो सिलगेर, उनकी वापसी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव है, क्योंकि उस गांव में ग्रामीणों का कहना है कि अब उनके गांव में स्कूल, अस्पताल और आश्रम भी बनना है। और ऐसे में गांव का विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सरकार से पूरी उम्मीद है कि अब वो अपने गांव में सुरक्षित रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये बड़ा एक फायदा इसे कहा जा सकता है, या फिर सरकार की एक बड़ी सफलता की जा सकती है। कि एक समय था कि नक्सलियों के भय से ग्रामीण अपने गांव छोड़कर दूसरे प्रदेश जाते थे, लेकिन आज सरकार ने विश्वास दिलाया, साय सरकार ने विश्वास दिलाया कि आज नक्सलियों जिन गांवों को छोड़कर आदिवासी गए थे, आज उन गांवों में भी सरकार की सभी योजनाओं का फायदा मिलेगा। उस गांव में सड़क, स्कूल, अस्पताल बनेंगे, वहां की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। और इसी विश्वास पर अब ग्रामीण जो है वापस अपने गांव लौटे हुए हैं। 50 से अधिक परिवार जो है अपने गृह ग्राम पहुंचे हुए, वहां पर आबादी जो है बसनी शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इससे सरकार की बड़ी सफलता जो है वो मानी जा सकती है। जी, जाहिर तौर पे विकास जो है उन तक पहुंच रहा है, ऐसे में ग्रामीण भी अपने ग्राम में वापस लौट रहे हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।